लीला तब आया करिए, कथा के समय नहीं आई। ध्यान दीजिए, मेरी बात कड़वी लगी होगी लेकिन ये भी आपके उपयोग के लिए ही होगा, इसको ध्यान दिया करिए। आज की माताओं के लिए संदेश क्या है? एक बेटी को मैंने देखा, उनका हाथ ऐसे था तो हमको लगा, चूंकि आयुर्वेद से जुड़े हुए तो हमको दया आ गई भीतर में कि लगता है इनको हाथ में कोई घाव वगैरह हो गया है। हमने पूछा कि बेटा हाथ ऐसे की हो, क्या है, कोई हाथ में गड़बड़ी हुई है, एक्जिमा वगैरह हो गया है? चूंकि मेरे भी हाथ में एक बार एक्जिमा हो गया था बचपन में। 10 साल तक उस कष्ट को मैंने झेला है, कई प्रकार की दवाइयां खाता रहा लेकिन मिटता ही नहीं था। अचानक कैसा संजोग आया, दिमाग में बात आई, जहां लोग गाय को बांधते हैं ना, खिलाते पिलाते हैं, वहां गाय पैखाना पेशाब सब कर देती है, कुछ कीचड़ भी बन जाता है। और डॉक्टर साबुन मना कर दिया था तो मिट्टी से ही हाथ धोता था। शौच बाहर गया कमंडल में पानी लेकर, उधर से आया तो जहां गाय बंधी थी वहीं कमंडल में पानी लेकर थोड़ा गिराया, जमीन गीली हो गई, वहीं में हाथ ऐसे धोने लगा। हाथ चुनचुनाया तो जल्दी जल्दी उसको मैं धो लिया तो 10 वर्ष के बाद मुझे वो अनुभूति हुई, मेरा हाथ मुलायम लग रहा है। क्या बात है, नहीं तो जरा सा हाथ ऐसे हो जाए तो चरचरा कर फट जाए और ब्लड गिरने लगे, खून गिरने लगे। मैं तो कई बार डॉक्टर से ये भी कह दिया था, डॉक्टर साहब इतनी पीड़ा होती है कि ये हाथ ही काट दीजिए यहाँ से। इतना ही था मात्र, न इधर और कहीं, मात्र इतना भी। वो कष्ट जो मुझे अनुभव था तो मुझे दया आ गई, हमको लगा कुछ हुआ है इनको। फिर 1-2 बार मैंने गाय के पेशाब में हाथ धो करके प्रयोग किया तो परिणाम आ गया। तो लगातार 10 दिन तक 15 दिन तक उसी कीचड़ में हाथ लगा करके धोना, 5-10 मिनट तक हाथ में कीचड़ लगा के रखना। इसी प्रयोग से मेरे हाथ का वो घाव छूट गया। मुझे याद आ गई, हमने कहा कि बेटे को कुछ हुआ है हाथ में, तो दूसरी बच्ची कहती है कि नहीं बाबा इनको कुछ हुआ नहीं है। मैंने कहा तब हाथ को ऐसे रखिए, कहा कि हाथ में मेहंदी लगाई है। मेहंदी लगाना गलत नहीं है, हाथ में आप मेहंदी लगाइए, अच्छी बात है, किंतु मेहंदी हम लगाएं और जब हम मेहंदी सजाएंगे हाथ में तो माँ जानकी की तरह हम अपने हाथ से आटा गूंदना और भोजन बनाना, अपने सास ससुर पति देवर को खिलाना, पूरे परिवार को अपने परिवार समझ करके उनके जीवन में समर्पित कर देना, उनकी सेवा में अपना जीवन। समझिए जीवन का व्यक्तित्व क्या है। आजकल की माताओं के लिए संदेश दिया है मां जानकी ने। हर व्यक्ति आज तो जो भी कम से कम ज्यादा नहीं 10 बीघा जमीन वाले की बेटी है तो वो ससुराल जाती है तो वो पलंग पर से उतरती ही नहीं, चप्पल तक नहीं खोलती है। जमीन से संबंध टूट गया। जमीन का संबंध आपसे जुड़ा रहना चाहिए। हालांकि ये क्षेत्र किसान का है, शहर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ के सभी माताएं बहनें सब जमीन से जुड़ी हैं। क्योंकि सुबह सुबह देखता हूँ तो सब खेत की तरफ निकलती हुई माताओं को जरूर जाना चाहिए, खेत घूमना चाहिए, खेत का काम करना चाहिए, तब आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। उतना रोगी आप नहीं होंगे जितना रोगी शहर की माता हो जाती हैं। शहर की जो माँ बहन है बहुत रोगी हो जाती हैं, उनको जमीन से संबंध ही नहीं रहता। एक चप्पल खोलती है दूसरा चप्पल पहनती है, यहाँ तक कि घर में भी पहनने की चप्पल अलग होती है, बाहर जाने के लिए अलग चप्पल होती है। आपका पैर जमीन से जुड़ा नहीं रहेगा तो जमीन से उर्वरा शक्ति मिलती है और धीरे धीरे शहर में रहने वाले व्यक्ति का जीवन हल्का हो जाता है, कमजोर हो जाता है और शरीर की इम्यूनिटी घट जाती है, बर्दाश्त करने की क्षमता घट जाती है।
इसलिए रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। आप जितना मिट्टी से जुड़ी रहेंगी उतना आपका जीवन स्वस्थ होगा। तो जीवन जीने की कला माँ जानकी देती है कि ससुराल में हमें कैसे जीवन जीना है। ये सूत्र यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो रामचरितमानस को बाहर से हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस कथा के माध्यम से यदि इतना सा छोटा सा सूत्र हमारे जीवन में आ जाए, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं। इस अवस्था में रहने के बावजूद भी भगवान श्री राम ने अपनी धर्म पत्नी मां जानकी को गर्भावस्था में जंगल भिजवा देते। समझिए, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं। यहाँ गर्भावस्था में भगवान राम अपनी धर्म पत्नी मां जानकी को जंगल भिजवा देते हैं। परिणाम क्या हुआ? कुछ महिला अध्यक्षा, महिला संगठन, सुरक्षा संगठन की अध्यक्षा आ गई मां जानकी के पास कि माता जी आप चिंतित मत होइए, मैं आपके साथ हूं। आप चलिए कोर्ट में मुकदमा पेश करिए, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे और राम जी को जंगल भिजवा देंगे, आपको अयोध्या में रखवा देंगे। मां जानकी ने कहा किसके विरोध में बात कर रही हो? मेरे प्रभुवर राम के बारे में। निश्चय ही उन्होंने जब मुझे वन भेजा है तो कहीं न कहीं कोई न कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटा रे, कोई कारण होगा। जरूर मेरे हित के लिए उन्होंने सोचा है। भगवान राम का विरोध मां नहीं करती है मां जानकी, जबकि उनके सहयोग में भी, उनके पक्ष में भी कई नारियां हो गई। उस समय जिस समय नारियों को 100% आरक्षण मिला था, आज की नारियों को 50% आरक्षण मिला है। एक दिन तो एक माँ कह रही थी, बहन कह रही थी कि आप जानते हैं कि नहीं हमको 50% आधा आरक्षण मिल चुका है। हाँ वो तो जानते हैं, सरकार ने हमको 50% आरक्षण दिया है, तो अब आज दिन से आधा काम आपको करना है, आधा काम हम करेंगे। तो घर वाले ने कहा करता तो हूँ, तुम बाहर की ड्यूटी करती हो तो मैं घर में काम कर लेता हूँ। कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। कहा तब 4.5 महीना हम रखेंगे, 4.5 महीना आप रखिए। हो पाएगा? पुरुष को नहीं हो पाएगा। मां को पूर्ण अधिकार मिला है, 9 महीने तक अपने गर्भ में संतति को रखती है और वो संस्कार देती रहती है। कितना संयम से जीती है, खाती है, पीती है, सोना बैठना जागना एक ही क्रिया उनका कितनी सावधानी पूर्वक करती है। तब एक संतति को जन्म देकर के मां बन पाती है। मां जानकी संकल्प लेती है कि गर्भावस्था में भिजवाया है प्रभुवर राम ने, तो मैं भी संकल्प लेती हूं गुरुदेव के आश्रम में रहकर मैं 2 संतति को जन्म दूंगी। 2 संतति को जन्म दिया और दोनों संतति का लालन पालन इस संस्कार से युक्त किया। पता तो तब चला जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ देते हैं और घोड़ा को पकड़ लेता है लवकुश। उसको छुड़ाने के लिए भरत आते हैं, शत्रुघ्न आते हैं, उनको भी बंदी बना लिया। लक्ष्मण आया, उनको भी बंदी बना लिया। हनुमान आया, उनको भी बंदी बना लिया। अंत में राम जी खुद आते हैं और प्यार पूर्वक कहते हैं बेटा छोड़ दो घोड़ा को, और वो छोड़ता नहीं है। अंत में पिता के साथ युद्ध भी करने की तैयारी कर देता है। माँ दौड़ कर आती है उधर से, अरे बेटा रुको रुको रुको, पता है तुमको तुम किसके साथ लड़ रहे हो? नहीं माँ पता नहीं कौन है। कहा ये तुम्हारे पिता हैं, पिता से युद्ध नहीं किया जाता, तुम इनके चरण में जाकर चरण स्पर्श करो, झुको।
समझिए, राम जी को भी पता नहीं है कि ये हमारे सुपुत्र हैं। मतलब ये है कि माँ जानकी जंगल में रहकर अपनी दो संतति को ऐसा संस्कार देती है, आज उनके संस्कार को देख करके दुनिया नतमस्तक होती है। हमारी माताएं घर में रहती हैं और साधन संपन्न होकर जीती हैं। जितना साधन संपन्न जीवन आज है, उतना साधन संपन्न जीवन जंगल में नहीं हो सकता है, न हुआ था माँ जानकी को। साधन विहीन जीवन जीकर भी माँ जानकी अपने बच्चे को संस्कारित करती है। और आजकल हमारी माताओं के घर में साधन युक्त जीवन है। कोई परिश्रम नहीं करना है, गेहूं पीसने के लिए चक्की है, चावल बनाने के लिए मशीन है, मसाला पीसने के लिए मिक्सी है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। अब चापाकल नहीं चलाना है, कुआं से पानी नहीं खींचना है, मोटर के द्वारा पानी ऊपर खींचा गया, टूटी खोलिए हर हर पानी गिरेगा। शरीर को कोई मेहनत नहीं करनी है। परिणाम क्या हो गया आज? परिणाम ये हुआ, पहले जब हम जन्म लेते थे, हमारी माँ अपने घर में जन्म देती थी, और अब हम जन्म लेते हैं घर में नहीं, अब हम जन्म लेते हैं हॉस्पिटल में। ये दुर्भाग्य हमारे जीवन में आया है। क्यों? हमारे जीवन से श्रम विदा हो गया। मां जानकी अपने जीवन में श्रम करती है, स्वस्थ जीवन जीती है। हम अपने जीवन के श्रम को विदा कर दिए, श्रम रहित हमारा जीवन हो गया, और परिणाम ये हुआ, शरीर मिला है तो कुछ श्रम करना ही चाहिए। श्रम करना बंद कर देंगे तो शरीर धीरे धीरे स्थूल हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। मानव जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए 3 सूत्रों की जानकारी आपको होनी चाहिए, और 3 सूत्रों पर आपको चलना चाहिए। पहले समझिए, मानव जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए 3 सूत्र दिए हैं परमात्मा ने, महापुरुषों ने, कि सम्यक आहार, सम्यक नींद और सम्यक श्रम। आहार सम्यक नहीं होगा, नींद सम्यक नहीं होगी, श्रम सम्यक नहीं होगा, तो आपका जीवन रोगी हो जाएगा। सम्यक उसे कहते हैं, ना अधिक हो न कम हो, शरीर से श्रम अधिक ना हो, कम भी ना हो। इतना श्रम करिए कि कम से कम शरीर से पसीना निकल जाए। जितने अंगावयव हैं, देखिए छोटे छोटे जानवर भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी जब दौड़ती है सुबह सुबह उठ करके, वो अपने शरीर का व्यायाम करते हैं। सब मनुष्य आलसी होकर पड़ा रहता है। सम्यक श्रम, सम्यक आहार। मनुष्य कभी कभी घूस लेकर खाता है, अपनी आदत मान करके कुत्ता को भी घूस देकर खिलाना चाहता है। कभी पेट भरा हुआ हो और अच्छा रसगुल्ला आ जाए और स्वादिष्ट खीर मिल जाए तो पेट भरा हुआ है, नहीं खाएंगे। नहीं सर, 2 चम्मच खा लीजिए, ज्यादा नहीं। अब 2 चम्मच खाए, 1 कटोरी खीर है, 2 चम्मच इतना अच्छा लगा कि धीरे धीरे पूरा कटोरी का खीर खा गए। क्यों? जीव को अच्छा लगा। एक दिन एक मालिक ने कुत्ते को खिलाया और कुत्ता को खाने की इच्छा नहीं थी, तो रोटी में घी लगा दिया, तब खाएगा कुत्ता। दूध मिला दिया, कुत्ता ने कहा, हे भगवान, मालिक घूस लेकर के जीवन जी रहा था, हमको भी घूस देकर के जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। हम इनके चक्कर में नहीं आ सकते। दूध में रोटी मिला करके दिया, कुत्ते ने कहा नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं है खाने की, हम खाएंगे। जितने भी पशु हैं, उनको जब नहीं खाने की इच्छा होती है, कभी अपच होता है, तो देखना वो खरपतवार खा करके उल्टी कर देता है। जब भूख लगती है कड़ी, तब मालिक के आगे पीछे कुत्ता करने लगता है, पूंछ हिलाने लगता है, मालिक अब दीजिए खाने के लिए, भूख लग गई। क्यों? कुत्ता अपने ढंग में जीता है, वो कभी अपने जीव के साथ गलत प्रयोग नहीं करता है। तब है वो मांसाहारी, लेकिन वो स्वस्थ जीता है।
ध्यान दीजिए, मनुष्य के लीवर को परमात्मा ने मांसाहारी व्यक्ति की तरह, मांसाहारी जानवर की तरह लीवर नहीं बनाया है। मनुष्य को शाकाहारी जीवन बनाया है जीने के लिए, लेकिन हम जीभ के स्वाद में पड़कर दूसरे प्राणी को मार करके मांस खाने लगते हैं। भागवत में रघुवंश में, राम के वंश में ही एक राजा हुए, महाराज पृथु के वंश के, और इतने प्रतापी राजा हुए, अपने राज्य व्यवस्था में सैकड़ों यज्ञ किया उन्होंने, और यज्ञ जब पूरा हो रहा था, एक बार 99 यज्ञ या 100वां यज्ञ पूरा हो रहा था, तो यज्ञ संपन्न की ओर ही था, तब तक में ऋषिवर नारद वहां पहुंच गए। ऋषिवर नारद को देख करके राजा को लगा कि हमारा सौभाग्य है, आइए गुरुदेव बैठिए, हमारा यज्ञ पूरा हुआ जा रहा है, आशीर्वाद दीजिए आप। ऋषिवर नारद तो खड़े खोटे कहने वाले थे व्यक्ति। यज्ञ पूरा हुआ, जब एक साथ बैठता है तब ऋषिवर नारद कहते हैं कि राजन, पापी तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसे पापी नहीं देखे। उनको आश्चर्य लगा कि पापी बहुत है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे जैसा पापी कहा। क्यों गुरुदेव, हम तो 100 यज्ञ पूरा किए हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि हम बड़े पापी हैं? ऋषिवर नारद ने कहा कि तुम इसलिए पापी हो कि यज्ञ करके, यज्ञ के नाम पर तुमने जितने जानवरों को मारा है, तुमको विश्वास नहीं है, तुम आंख उठाकर ऊपर देखो, जितने जानवरों को तुमने मारा है, सभी जानवर तुमको दृष्टि फैलाकर देख रहे हैं, ये सब तुमसे बदला लेंगे। राजन कहा कि भगवान आप उपाय बताइए, अब क्या करेंगे? कहा क्या उपाय करेंगे, क्या उपाय करोगे तुम, और हम क्या बताएंगे? कहा हम तो अपने मन से हिंसा नहीं किए हैं जीव का। कहा तब? कहा वेदों का आश्रय लिए हैं, वेद जो कहता है, शास्त्र जो कहता है, पुराण जो कहता है, उसी के अनुसार हम यज्ञ किए हैं। शास्त्रों में प्रमाण है, वेद में प्रमाण है। कभी घोड़ा पकाना, कभी बकरी पकाना, कभी गौ पकाना, पशु को बलि देने की बात कही गई है वेद में। कहा नहीं बेटे, नहीं समझ सके तुम। वेद में पशु बलि देने का मतलब है तुम्हारे जीवन में जो पशुता है, मनुष्य के जीवन में जो पशुता है, यज्ञ करके यज्ञ की अग्नि में उस पशुता का हवन कर दो, उस पशुता को जला दो, मार दो। मनुष्य के जीवन की पशुता मनुष्य को परेशान करती है, इसलिए अज को मारने का मतलब है, अज को पकाने का मतलब है बकरी पकाना। मतलब मनुष्य के भीतर जो चंचल वृत्ति है, उस चंचल वृत्ति को मार देना। आशु यानी घोड़ा पकाने का जो नियम बताया गया है शास्त्रों में, वेद में, मतलब जो अहंकार की वृत्ति है, अहंकार की वृत्ति को समाप्त कर दो, जलाओ, पकाओ यज्ञ की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में पकाओ। यज्ञ करने का ये तात्पर्य होता है। लेकिन वेद शास्त्र पुराणों की भाषा तुम नहीं समझ सके, इसलिए कि तुमने गुरु का संग नहीं किया।
यज्ञ करने से पहले यदि तुम हमें बुला लिए होते तो इतने हत्या के पाप से तुम बच जाते। बेटे, मनुष्य की स्थिति वैसी हो गई है, एक बड़े घर में एक बड़ा सेठ था, उसको माड़ पीने की आदत पड़ गई थी। रोज वो चावल बनता था, चावल से जो माड़ गिरता है उसको पीता था। एक दिन राज्यसभा में बैठे थे, इधर भात बन गया, माड़ जैसे गिरा, उसकी पत्नी ने सोचा कि सेठ जी को बुला लूं माड़ पीने के लिए, लेकिन अब भरी सभा में बैठा है तो कैसे बुलाऊं। अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ पिताजी को बुला के ले आओ, इशारा कर देना माड़ तैयार है पीने के लिए, माँ बुला रही है। बच्चे ने सोचा कि कैसे बुलाऊं, भरी सभा में यदि बोलूं पिताजी माड़ तैयार है, माँ बुला रही है पीने के लिए, तो लोग कहेंगे कि मुखिया जी को, सेठ जी को अच्छा और सब भोजन नहीं लगता है कि ये माड़ पीता है। मर्यादा का सवाल है। लेकिन लड़का तेज था, अपना दिमाग लगाया और पिताजी को 2 बार सूचना दिया, पिताजी आवश्यक काम है, आप भीतर आइए। कहा रुक, आ रहा हूँ बेटे, आ रहा हूँ। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, माँ कहती जाओ जल्दी से लाओ बुला करके, नहीं तो ठंडा हो जाएगा माड़। लड़के ने कहा अब क्या करूं, पिताजी आ नहीं रहे हैं। तो भरी सभा में जाकर अपने पिता से कहते, पिताजी एक आवश्यक सूचना। बताओ क्या बात है। कहा कि धानुपुर से माड़ूराम आए हैं, कठुतिया घाट में बैठे हुए हैं, मिलना हो तो मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब वो सेठ समझ गया, इशारे से कहा कि धानुपुर से माड़ूराम। सेठ समझ गया, अच्छा बात बन गया, माड़ बन गया है। समाज में कहा कि 2 मिनट में आ रहा हूं। जल्दी से आया, 1 गिलास माड़ पिया और फिर चला गया सभा में। मतलब यह है कहने का कि शास्त्रों में जो नियम दिया गया है, तो शास्त्रों के रहस्य को समझने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे गुरुदेव बार बार कहा करते थे, छोटी उम्र में जब अध्ययन करने का समय था, बहुत याद करते थे। गुरुदेव से हम कहा करते थे, गुरुदेव जहां जहां चिन्ह लगाना हो, श्लोक में, कविता में, चौपाई में चिन्ह लगा दीजिए, सबको याद कर लेंगे। एक दिन गुरुदेव ने कहा, बेटे कितना पढ़ोगे? हमने कहा जब तक आपकी कृपा है तब तक पढ़ेंगे। कहा नहीं बेटे, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, पढ़ने के बाद उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तब उसके ऊपर चलने का प्रयास करना चाहिए बेटे। और जितना चलोगे, ये कथित ज्ञान से ज्यादा प्रभाव पड़ता है तुम्हारे आचरण का। जो ज्ञान तुमने, जो जानकारी तुमने प्राप्त की, उसके अनुसार यदि तुम्हारा व्यवहार हो जाता है तो उस ज्ञान का महत्व होता है। केवल ज्ञान को रट लोगे, जीवन में व्यवहार में परिवर्तित नहीं करोगे, ज्ञान के अनुसार तुम्हारा व्यवहार नहीं होगा तो उस ज्ञान का महत्व नहीं होता है। इसलिए जितना सीखे हो उतना जीने का प्रयास करो। और शास्त्र को तो पढ़ो बेटे, लेकिन गुरु को पढ़ो। कितना शास्त्र पढ़ोगे? गुरु को पढ़ोगे तो गुरु वो शक्ति प्रदान कर देगा तुम्हें। गुरु वो शक्ति है, गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे